आज हम समझने वाले हैं, ये पार्ट हम बनाने वाले हैं कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट, ईमेल और सोशल मीडिया आइकन। ये पूरा हम पार्ट बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम सारी वेबसाइट बनाने वाले हैं। अभी के लिए समझते हैं। सबसे पहले index.html फाइल सेव कर लो और इस तरह से आपको बॉडी में HTML का कोड लिखना है। यहाँ पे आ जाते हैं, एक व्यू बना लेते हैं। अब ये व्यू क्यों बना रहे हैं हम, पहले आपको इसको समझना है कि ये कितना में काम करेंगे, यानी कि यहाँ पे कितने आइकन्स हैं। तो यहाँ पूरे को उसको देखो, 1 2 3 4 5 6, ये लेफ्ट है और ये राइट है और इन सबको रखा है एक डिव में। तो यहाँ पे हम एक डिव लगाएंगे, मेन डिव। एक जो डिव लगेगा, सारे आइकन्स को, सारे इसको रखने के लिए हमने एक डिव दिया जो कि है टॉप 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 बार। ओके, इसके अंदर हम पहले तो लेफ्ट साइड देख लेते हैं, ईमेल और मोबाइल नंबर है। तो इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे जिसमें रहेगा मोबाइल नंबर और ईमेल। तो एक स्कैन बनाते हैं, एक और स्कैन बनाते हैं, 2 स्कैन बनाएंगे दोनों के लिए। एंटर करेंगे, 2 स्कैन बना लेते हैं, सेव करना है। और यहाँ पे आते हैं, पहले तो आपको ईमेल नंबर ले लेना है, ईमेल ले लेना है, फिर मोबाइल नंबर लेना है। यहाँ पे आएंगे हम एंड ईमेल के लिए यहाँ से आपको कॉपी करना है, इंस्पेक्ट क्लिक टाइप करेंगे, यहाँ से इतना हमें कॉपी करना है ये। तो हमने कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद आपको ये स्पैन में कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। ये हो गया हमारा ईमेल का। मोबाइल नंबर है 9292 स्पेस 0877 स्पेस 080877। तो ये मोबाइल नंबर हमने ऐड कर दिया, ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट बनाना है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे, तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से आता है और इंस्पेक्ट को हटा देना है। तो हमने 2 पार्ट बना लिए। अब हमें क्या करना है, सोशल मीडिया के लिए एक और व्यू बनाना है। यहाँ आ जाना है, एक मेन व्यू के बीच में हमें, इस मेन व्यू के बीच में एक और व्यू बनाना है जिसमें कि रहेंगे सारे सोशल मीडिया अकाउंट। क्या रहेंगे, फेसबुक और पहले इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन और ये इंस्टा। यानी कि चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। हमें क्या चाहिए, आइकन्स चाहिए, तो हम यहाँ पे बोलेंगे चैट जीपीटी को। पहले तो हमें व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप, फिर था फेसबुक, फिर क्या था लिंक्डइन एंड पहले इस पे था लिंक्डइन और फिर था हमारा इंस्टा। आइकन्स चाहिए हमें, आइकन्स। तो ये हमें आइकन्स दे देगा, जो एक मेन जो लिंक दे देगा वो सीडीएल, वो हमें सबसे ऊपर लगा देनी है। कहाँ पे लगाएंगे हम इसे, यहाँ पे हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देना है बस। और फिर हमें जो ये आइकन्स देने वाला है, सारे आइकन्स को आपको वन बाय वन कॉपी कर लेना है। तो हमें ये 4 आइकन्स चाहिए, तो ये हमने ले लिया। क्लिकेबल आइकन्स भी ले सकते हो, अभी के लिए हम इस सिंपल सा ले लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे दे देते हैं 4 आइकन्स को, यहाँ हम इसे दे देते हैं। तो हमने ले लिया और इसके बाद हमें क्या कराना है, इसको ओपन करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से आना, कलरिंग आ रहा है थोड़ा सा, हमें कलरिंग वगैरह सब नहीं चाहिए। तो आप ये मुझको बाद में बताऊंगी कैसे हम इसे क्लिकेबल बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि मेरे पास जो हम बना रहे हैं वो कैसा करना है। ठीक है, फिर हम इसमें हम सोशल मीडिया के यहाँ पे लिंक दे देते हैं, तो ये हमें उस लिंक पे ले जाता है, इसीलिए वो हम लगाते हैं एंटर टैब। अभी के लिए हमें इसकी नीड नहीं है। तो हमने ओपन इन ब्राउजर किया तो ये हमें इस तरह से दिख रहा है।
क्योंकि वहां पे हम लिंक ऐड की थी इसलिए वो ब्लू कलर दिख रहा था, लिंक जो होती है ब्लू में दिखता है। ओके, अभी हमने ये कर दिया। और एक हमें चाहिए कॉन्टेक्ट के लिए, एंड कॉन्टेक्ट के लिए चाहिए, और किसके लिए चाहिए, ईमेल के लिए। कॉन्टेक्ट के लिए और ईमेल के लिए दे दो। ओके, तो यहाँ पे हम दो ही आई टैग में ले लेते हैं। तो हमें ये फिर से नहीं लगाना है, एक ही बार लगाना होता है। यहाँ पे आ जाएगा, चाहिए ये वाला पार्ट ले लेंगे, तो ले लेते हैं, ईमेल में लगा देंगे। यहाँ पे ईमेल में यहाँ लगा देते हैं। और फिर एक जो है ये पार्ट जो है मोबाइल नंबर के लिए। आपको मोबाइल नंबर क्रिएट बनाना है, जैसे आप क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर हो तो आप ये एंटर टैग यूज करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगी कैसे करना है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि कैसे बनाना है। ओके, ओपन इन ब्राउजर हम करें तो देख रहे हो यहाँ पे आइकन से सब कुछ आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से बनाना है, तो बैकग्राउंड में हमें काम कराना पड़ेगा, यानी कि कलर में देना है बैकग्राउंड। HTML का पूरा काम हो गया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप CSS का लिंक एक्सटर्नल CSS फाइल आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ डायरेक्टली CSS का कोड लिख रही हूँ। CSS कोड लिखने के लिए आपको स्टाइल लगाना पड़ेगा, वो भी हेड टैग के अंदर। इसको क्लोज करना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा। इसके अंदर ही हम लिखेंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा लेते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो सारे पेज पे काम करेगा। जैसे मैंने लिखा मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग मैंने दिया 0 पिक्सल, पैडिंग भी हमने दिया 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल लेते हैं, 0 पिक्सल। अब यहाँ से बड़े ध्यान से देखना, जैसे यहाँ देखें तो यहाँ और यहाँ पे आपको ये ऊपर चले जाएगा, स्पेस जो है एक्स्ट्रा वो पिक्सल 0 पिक्सल दे देते हैं हम, तो सारा ही ले लेते हैं। अगर हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया तो सारे पेज पे काम कर। अब हमें क्या कराना है, इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली देते हैं। मैं आपको सारा एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझा रही हूँ। फॉन्ट फैमिली दे देते हैं हम एरियल। पहले तो हमें एरियल देना है, एरियल काम ना करे तो सैंस सेरिफ ले लो, सैंस सेरिफ। तो अब आपको फॉन्ट इसका देखना है, अभी के लिए कैसा दिख रहा है फ्रंट में, अब चेंज हो जाएगा, ये फॉन्ट इसका लग गया है। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आपको नेक्स्ट इसमें आ जाना है, यहाँ पे स्टाइल में जो टॉप है ये क्या कर रहा है, सारे आइकन्स को, सारे कंटेंट को इसमें रखा है और मेन व्यू ने। तो हम यहाँ पे डॉट लेके इसको सिलेक्ट करेंगे। आपको बैकग्राउंड में कलर देना है, सारे इस पे कलर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड लिखना है सिंपल सा। हमने वो कलर जो था वो कौन सा कलर था, ब्लू कलर था, एंड ब्लू, जो ब्लू कलर था वो लेना है। अब हमें क्या कराना है, वो कलर हमें हेक्साडेसिमल में देंगे। आप चाहे तो नंबर में भी लिख सकते हो। कलर का नाम हमें देना है, ब्लू कलर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कलर कोड आपको पता होना चाहिए कौन सा कलर कोड है, क्या वेबसाइट से भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश 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 लिखेंगे #0 #023 760। तो ये हमने ले लिया। बैकग्राउंड का कलर, सारे इस पे बैकग्राउंड में कलर आ जाएंगे दोनों के बीच में, मतलब कि यहाँ से आता पूरा बैकग्राउंड में कलर। तो ये कलर आ गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, वो जो टेक्स्ट है वो दिख नहीं रहा है, उसके लिए कलर कॉलम #FF लिखेंगे। #FF क्या है, व्हाइट कलर है, तो आप देख सकते हो व्हाइट कलर आ जाएगा टेक्स्ट पे, सारे इस पे व्हाइट कलर आ गए हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स हम दे देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स देने से क्या हो जाएगा, जो आइकन है वो ऊपर चले जाएगा, आने की डिस्प्ले फ्लेक्स देने से यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा एक लाइन में। अब गैप कर दे। अभी इसमें हमें क्या कराना है, जस्टिफाई कंटेंट हमें स्पेस बिटवीन कराना है कि दोनों में स्पेस आ जाए, स्पेस बिटवीन करा देते हैं। तो अब ये क्या होगा, या ये जो है इन दोनों में स्पेस आ जाएगा।
स्पेस बिटवीन, देखो यहाँ पे ये बस चलेगा। नेक्स्ट हमें क्या करवाना है, अब वो मार्जिन यहाँ पे हम देंगे, सॉरी पैडिंग हम देंगे। पैडिंग देने से, पैडिंग दे देंगे, पैडिंग से वो स्पेस आ जाएगा, इसमें 10 पिक्सल देंगे, फिर देंगे 40 पिक्सल। तो अब जो होगा, अब इन जो है यह बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा सा हमने इसमें पैडिंग दी है तो ये बड़ा हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा। अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी इसमें हम फॉन्ट साइज दे सकते हैं, तो इसकी साइज आपको बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो। फॉन्ट साइज हम दे देंगे, आपको जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं। हम यहाँ पे रखेंगे 7। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो देखो ये इतना ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमने ये काम कर लिया है बैकग्राउंड का। अब लेफ्ट साइड बनाते हैं। लेफ्ट साइड कौन सी, जो जो हमने स्टाइल दी है, ये जो टॉप है इसका हमने सारी इस पे काम करा लिया। अब यहाँ पे हम क्लास ले देते हैं, क्योंकि ये जो क्लास है ये हमने दो ईमेल और मोबाइल नंबर के लिए रखा है, तो हम इसे टॉप ले दे देते हैं। ये लेफ्ट साइड है। ओके, अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पे हम दोनों पे काम कराना है, तो यहाँ पे आएंगे दोनों पे काम कराने के लिए। पहले तो लिखो डॉट, और फिर इस तरह से लिख देना है, एंटर कराना है। इसके बीच में हमें क्या कराना है, इन दोनों को वहां पे आप देखिए अच्छे से, तो इसमें हमें स्पेस देना है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे, मार्जिन लेफ्ट कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट हम करें तो मार्जिन लेफ्ट में हम लेंगे 15 पिक्सल, 15 पिक्सल ले लेते हैं। देखना है कैसे ये काम करता है। देखो यहाँ से इससे स्पेस आ गया, इधर से मार्जिन लेफ्ट करने से स्पेस आ रहा है। ओके, तो हम चाहते हैं कि जब भी हम कर्सर लेके जाए, कर्सर वहां पे हमें हैंड का आना चाहिए, तो कर्सर पॉइंट कर दो। जैसे हम कर्सर लेके जाएंगे तो ये पॉइंट का काम कर, देखो यहाँ पे हैंड आ रहा है, ये हो गया हमारा कर्सर पॉइंटर। नेक्स्ट हमें क्या कराना है, कर्सर पॉइंटर हमने कराया। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको भी क्लास लेना है, इसका क्लास हम दे देते हैं डबल कोट में। इसका जो क्लास रहेगा वो टॉप राइट का राइट, टॉप राइट में क्या रहेगा, टॉप राइट में हम रखेंगे, सेम इस तरह से कराना है टॉप राइट का। तो ले लेते हैं, मार्जिन राइट करना है। मार्जिन राइट करने से 15 पिक्सल यहाँ पर देखिए, मार्जिन राइट कर लेते हैं। लेफ्ट है ये तो राइट करा दो, मार्जिन राइट। मार्जिन राइट कराने से आपको राइट साइड पे देखना है कि स्पेस आता है इसमें। ओके, देखिए तो ये इधर से स्पेस आ रहा है, तो इसके लिए हमने मार्जिन राइट लगाया। कर्सर पॉइंट करा दो, जिससे हम कर्सर लेके जाए तो पॉइंट हो जाए। आपको सिंपल सा यहाँ पे लगाना है कर्सर पॉइंटर, यहाँ पे हम देखिए, देखो देखो यहाँ पे आ रहा है। अब हमें कलरिंग का काम कराना है इस पे, तो आपको लगाना पड़ेगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन लगाएंगे हम 0.3 एस, और इसको ही हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और इससे हम होवर करें तब ये होवर होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, टॉप टॉप लेफ्ट को लेना है, डॉट लगाना है यहाँ पे, टॉप लेफ्ट को लेना है। टॉप लेफ्ट में क्या है, टॉप लेफ्ट में जो है स्पैन टैग पे हमें काम कराना है, या फिर ओके हमें सारे इस पे होना चाहिए होवर, ये येलो दिखना चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट में हम फोर करेंगे, कॉर्नर लगाएंगे, कॉलम फोर, ये जो भी हम फोर करेंगे। एंड उसके बाद इसका कलर हम कर देते हैं, कलर होना चाहिए हैश हैश FFC10 C10 7। तो ये जो कलर है येलो कलर आना चाहिए,
लेफ्ट साइड में हमने कराया है। तो देख रहे हो ये इस तरह से आ रहा है। इस पे नहीं आएगा क्योंकि हमने इस पे नहीं लगाना है। इस पे लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप ये जो राइट है ये लेना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कॉलन लगा के 4 लगा देना है, HOV या होवर लगा देना है। अब 2 यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कोमा देना पड़ेगा एंड इस तरह से ये भी काम करने लगते हैं। अब देखना है आपको, रिफ्रेश हम करें, ये इस तरह से काम कर रहा है। ये सारे इस पे काम नहीं करना चाहिए, इसलिए एक ही बार में सारे इस पे हो रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा आई जो है एक एक से काम करें। तो यहाँ आएंगे हम, रिफ्रेश करेंगे तो एक ले जाए तो एक आए, इस तरह से आ रहा है अभी। तो ये इस तरह से हम इस पे काम करा सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, यहाँ पे आप देख रहे हो हमें स्पेस चाहिए, गैप चाहिए यहाँ पे इनके बीच में गैप चाहिए। इसके लिए आप क्या करा सकते हो, तो आप अच्छे से देखें, फ्लेक्स लगाएंगे एंड ओके, हमें इसके बीच में स्पेस चाहिए तो हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पे आएंगे तो हमने दिया था यहाँ से मार्जिन, फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट साइज, पैडिंग और फिर जस्टिफाई कंटेंट, डिस्प्ले फ्लेक्स, कलर, बैकग्राउंड कलर। टॉप को लेफ्ट कराया, मतलब टॉप लेफ्ट कराया था, मार्जिन लेफ्ट और टॉप लेफ्ट, और फिर राइट कराया और फिर हमने कलर दे दिए। हमें क्या कराना है, इनके बीच में स्पेस लाना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ हमें इसे लेना है, टॉप लेफ्ट को डॉट देना है एंड यहाँ लिखना है डिस्प्ले टेक्स्ट, डिस्प्ले टेक्स्ट पे हम गैप तो यूज करके गैप गैप दे देंगे हम 10 पिक्सल का। तो लेफ्ट जो है गैप आना चाहिए, यहाँ पर देख रहे हो गैप आ गया इसके बीच में। हाँ, तो ये हो गया हमारा। अब हमें इसके बीच में गैप चाहिए तो उसके लिए क्या कराना है, जो राइट है उसमें आप इस तरह से कर सकते हो उसे एंड इसमें हम गैप लगा सकते हैं। तो कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है तो गैप आ जाएगा उनके बीच में। ये ऊपर से थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पे हमने इसको यहाँ दे दिया था और कंट्रोल सेव करना है। टॉप राइट में यहाँ पे देख रहे हो गैप आ गया है ना। तो ये इस तरह से हम इससे काम करा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।